देव डायग्नोस्टिक सेंटर पर बीती रात्रि में अचानक आग लग गई। आग लगने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस घटना में एक संदिग्ध युवक आग लगाते हुए दिखाई दे रहा है। सिंधी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने थाना प्रभारी से मिलकर घटना की जांच की मांग की है। जिला चिकित्सालय के सामने देव डायग्नोस्टिक सेंटर पर बीती देर रात अचानक आग लग गई। आग लगने के पीछे के जो तथ्य सामने आ रहे हैं वे चौंका रहे हैं, क्योंकि यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है, और यह आग लगाई गई इस बात का प्रमाण सीसीटीवी फुटेज में देखने को मिल रहा है। दरअसल देव डायग्नोस्टिक सेंटर के जो संचालक हैं डॉक्टर संगतानी, देर रात उनके यहाँ आस पड़ोस के लोगों ने मोबाइल फोन लगाकर सूचना दी कि उनके देव डायग्नोस्टिक सेंटर से धुआं निकल रहा है, आग लगने की आशंका है। तत्काल डॉक्टर संगतानी और उनके परिवार के अन्य सदस्य वहां पहुंचे तो वहां जो सूरत हाल देखा वो ये था कि वहाँ तब तक आग अग्निशमन यंत्र पहुँच गया था, पुलिस और नगर पालिका के भी वहाँ लोग थे, आस पड़ोस के लोगों ने भी आग को बुझाने के लिए यहाँ पर सारे प्रयास किए। चूँकि उस वक्त उनके पास दुकान की या सेंटर की चाबी नहीं थी, तो उसके पहले ही आग के खतरे को देखते हुए ताला तोड़ दिया गया था। तो बाहर का जो अप्रोच वहाँ का था, पोर्च, वहाँ सोफे में आग लगी है। और इस आग लगने की घटना में सबसे बड़ा तथ्य सामने यह भी प्रतीत हो रहा है कि कहीं भी शॉर्ट सर्किट या कोई विद्युत संबंधी कोई भी वहाँ त्रुटि नहीं है। विशुद्ध रूप से प्रथम दृष्टि में तो यही आशंका है कि यह आग लगाई गई है। और जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे में हम ये दृश्य देख रहे हैं कि एक युवक जिसने सर पर कैप लगा रखी है, अपने मुंह को कपड़े से पूरी तरह से ढक रखा है ताकि उसकी पहचान न हो पाए, वह बाकायदा अंदर आता है और पेट्रोल जैसा कोई पदार्थ दुकान के बाहर डालता है, माचिस से वह आग भी लगाता है। तो निश्चित ही यह सामने जो कुछ कृत्य सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है वह साफ बयां कर रहा है कि यह आग लगाई गई है। हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शमसेन राठौर ने ये तमाम दृश्य कवरेज किए हैं, और इस बारे में सिंधी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल शहर थाना कोतवाली पहुंचा। सिंधी समाज के वरिष्ठ समाज सेवी दृष्टानंद नैनवानी व सिंधी भाईबंद पंचायत के अध्यक्ष वासुदेव खेमानी के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल ने इस घटना की जानकारी शहर थाना कोतवाली के टीआई को दी। टीआई ने उन्हें आश्वस्त किया है कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। इस बारे में डॉक्टर संगतानी से चर्चा हुई, उनसे हम उनकी बात सुनते हैं। साथ ही सिंधी समाज के वरिष्ठ समाज सेवी दृष्टानंद नैनवानी से भी चर्चा की गई। मेरा संगतानी, पिता ताराचंद संगतानी, निवासी मंदसौर। मेरा एक संस्थान है देव डायग्नोस सेंटर जो सिविल हॉस्पिटल के सामने है। उसमें हमको रात को अज्ञात लोगों के द्वारा फ़ोन आया कि भाई आपके संस्थान में से थोड़ा धुआं निकल रहा है। तो हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचे और उसकी चाबी नहीं ला पाए थे, और वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि भाई एक तो एमपीबी वाले लोग थे, पुलिस प्रशासन था और अग्निशमन दल था। और इन तीनों ने देखा कि भाई वहाँ अंदर से जो धुआं निकल रहा है, तो फिर ताले तोड़ के अंदर से देखा तो जो सोफ़ा है, पहला रूम जो है, सोफ़ा जो है, वहाँ से नीचे से आग निकल रही थी। और आग इस तरह से निकल रही थी जैसे कोई आग का बहुत सारा बुलबुला ऊपर उठ रहा था। तो अग्निशमन दल वालों ने उसको आग को बुझाने की कोशिश की। थोड़ी देर में आग तो बुझ गई, पर उसमें आसपास कहीं भी ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट नहीं दिख रहा है, या कोई भी ऐसा एमसीबी गिरी हुई नहीं है, या कोई भी ऐसा अपन को लगे कि भाई किसी ने आग लगाई हो, उसी की शंका हमको लग रही है। और हाँ, क्या मांग की अभी? हाँ, हमने एफआईआर रजिस्टर करने की मांग की है कि हमको निष्पक्ष जांच करके और जो खास मतलब इसके पीछे षड्यंत्रधारी है उस तक पहुंचा जाए। सीसीटीवी सामने आया है जिसमें ये दिख रहा है कि कोई भी एक अज्ञात व्यक्ति है जिसने कैप पहनी हुई है और ऐसा मास्क लगाया हुआ है, और वहाँ पर ऐसा अग्नि लगाने की मतलब वो उसने कोशिश की और लगा दिया है। पीआई साहब को मैंने निवेदन किया है कि आप मेहरबानी करके गहन जांच कीजिए, और वो जो है छात्र जो कैमरा में भी दिखाई दे रहा है, और आप मेहरबानी करके कंट्रोल रूम से
देखकर उसको जल्दी अरेस्ट करो और गहन जांच करके इसके पीछे क्या राज है उस सब को आप खोल दो। तो टीआई साहब ने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इस छात्र को अपन अरेस्ट करेंगे। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। ये जो सिविल अस्पताल है उसके सामने देव डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसके जो ऑनर है वो डॉक्टर संगतानी है। उनकी जो शॉप है, मतलब उनका जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसमें आग लगने की घटना में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रथम सूचना पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर क्या लगता है कोई षड्यंत्र पहले भी इस तरह के आपराधिक मामले कोई पारिवारिक मामले को लेकर? अब ये सारी चीज़ें तो जो है विवेचना के दौरान क्लियर होगी।